चाणक्य आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुन्ना सर। आज हम लोग इतिहास के सेट प्रैक्टिस करेंगे और इसका साथ में एनालिसिस भी करेंगे ऑप्शन का। तो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन से। निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में माधव स्वरूप वत्स, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स, राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे कि इसका आंसर कौन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किए हुए थे। कब किए हुए थे? 1922 में किए हुए थे। इसका दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। जो इसका अगर साल बोले तो 1921 हो जाएगा। ठीक है, और हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी वासियों को नहीं था? तो लोहा का ज्ञान सिंधुवासी को नहीं था। हम बात करते हैं सोना, तो सोना, चांदी, तांबा ये सब का ज्ञान था। और एक तांबा की बात करें तो मानव पहली बार यदि किसी धातु का उपयोग किया तो वह धातु कौन था? तांबा था। पहली बार उपयोग करने वाले धातु जो थे वह तांबा ही था। ये आपसे क्वेश्चन पूछ देता है बराबर कि पहली बार मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो तांबा का ही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने स्थापना किया था। इसमें एक ऑप्शन है कनिंघम। लॉर्ड कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का गठन हुआ था 1861 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद फिलीट है, डीसी सरकार है, तो ये सबको नहीं जानना है। आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी हमने बताया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा आपको रावी नदी के किनारे है। ठीक है, और रावी नदी किनारे हड़प्पा है जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज आपको 1921 में अभी मैंने बताया है। इसलिए इसके बाद है आपका सिंधु। तो सिंधु आपको पड़ता ऑप्शन में सिंधु है। तो सिंधु नदी यानी किनारे मोहनजोदड़ो है, चनहुतरू है, ऐसे बहुत सारे स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता को जो सिंधु नदी के किनारे हैं। सतलज है। सतलज की वर्तमान में बात करें तो सतलज नदी की एक बताते हैं। तो सतलज को हम लोग अगर प्राचीन नाम के जाने तो सतुद्री के नाम से जाना जाता है सतलज को। और सतलज नदी पर सबसे बड़ा बांध यानी भाखड़ा नंगल बांध है। ये ज्योग्राफी वाले के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी, तो पहले हम जानते हैं कि कलिंग की लड़ाई कब हुआ था। तो कलिंग की लड़ाई हुआ था आपको ऑप्शन नंबर ए यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में लाखों लोगों की जान माल की क्षति हुई थी। यह लड़ाई आपको राजा अशोक और कलिंग राजा खारवेल के बीच हुआ था। ठीक है ना, खारवेल के बीच लड़ी गई थी जिसमें लाखों जान माल की क्षति हुई थी। और इस युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक राजा से धर्मात्मा बन गया था। इसलिए अशोक किस वंश का राजा था? तो अशोक
अगर किस वंश का राजा था तो अशोक था राजा। आपको अशोक किस वंश का राजा था तो अशोक मौर्य वंश के, अशोक मौर्य वंश का राजा था। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा हुए। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद बिंदुसार हुआ और बिंदुसार के बाद अशोक हुए। मौर्य वंश के सबसे महान और प्रतापी राजा में से अशोक है। सबसे महान राजा अशोक का ही नाम आता है। हम बात करते हैं नंद वंश की, तो नंद वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश और मौर्य वंश, ये चारों के चारों वंश ने आपको मगध पे ही राज किया। मगध है क्या तो मगध 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था, जो बहुत बड़े क्षेत्र, भारत के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं हम लोग, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक आपको उदयन को माना जाता है, उदयन थे, ठीक है ना। बिंबिसार की बात करते हैं तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार का पुत्र ही हुआ अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसे कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु भी हर्यक वंश के ही दूसरा राजा थे और अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ, यानी कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। एक ऑप्शन है कनिष्क। कनिष्क तो कनिष्क कुषाण वंश एक आया था, जो कुषाण वंश यानी कुषाण वंश का सबसे महान और प्रतापी राजा कनिष्क हुए। कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने ही शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत इन्होंने ही की थी और इसी शक संवत को हमारा भारत सरकार यानी भारत और हमारा भारत सरकार ने इसे 22 मार्च, क्वेश्चन को लिख सकते हैं आप लोग, 22 मार्च 1957 को अपना लिया और हमारा जो भी वर्तमान का कैलेंडर है शक संवत पे ही आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस किसकी रचना है तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखक है। ऑप्शन में है कौटिल्य, तो कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र। कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था वो क्या लिखा गया था, अर्थशास्त्र लिखा गया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। तो अर्थशास्त्र और इंडिका इस सब से पता चलता है, यानी और इन सारी पुस्तकों से मौर्य वंश के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है। तो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। सिकंदर, सिकंदर कौन है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। सिकंदर महान जाना जाता है सिकंदर को। सिकंदर मैसेडोनिया यानी मकदूनिया का शासक था, ठीक ना। और यह भारत पे 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ये विश्व विजेता के अभियान में निकले हुए थे, लेकिन इनका सपना अधूरा रह गया क्योंकि यह भारत को नहीं जीत पाया था। इन्होंने अपने विश्व अभियान में यूरोप, फारस, बेबीलोन ऐसे बहुत सारे सभ्यता और देशों को ये जीत चुके थे, लेकिन लास्ट में जब ये भारत आए तो भारत इन्होंने नहीं जीत पाया क्योंकि भारत में भी उस समय जो इनको एक राजा था, पोरस नाम का एक राजा था, तो सिकंदर महान को बहुत ही बड़ी टक्कर मारी थी। इनको लगा कि हाँ मेरे जैसा भी इस देश दुनिया में शक्तिशाली राजा हैं। इसके बाद यहाँ से 323 ईसा पूर्व में रिटर्न हो गए और जहाँ जाते जाते बेबीलोन में इनके मृत्यु हो जाती है। अगला देखते हैं फाहियान, ऑप्शन है। तो फाहियान की बात करें तो फाहियान यानी कि यह गुप्त वंश में आने वाला चीनी यात्री था। यह एक चीनी यात्री था जो आपको गुप्त वंश के सम्राट
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। इन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना कर उपदेश देना चालू किए, बहुत से उपदेश दिए, जिन्होंने इसमें अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। इनके बारे में हम लोग जब बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से जानेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। अगला क्वेश्चन आ गई, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। इनका जन्म 563 BC में हुआ था, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। और इनके माता का नाम महामाया देवी और इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनकी शादी महज 15 वर्ष में ही यशोधरा नामक कन्या से करवा दी गई, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम राहुल रखा गया। इसके बाद ये अपने यानी इनका मन राजकाज में ठीक से नहीं लगता था। इनके बाद गृह त्याग दिए ये, तो ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए थे। इसके बाद है बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पावापुरी इनसे संबंधित नहीं, वो महावीर स्वामी से संबंधित है, यानी महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था पावापुरी में 468 BC में। सारनाथ गौतम बुद्ध से संबंधित है। गौतम बुद्ध का मृत्यु यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। ताम्र युग इसको बोलते हैं, जहाँ पे वह समय जहाँ पे तांबा का युग था। ताम्र का सब यानी तांबा की सभी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था, उसे ताम्र युग के नाम से जाना गया। लौह युग उसे कहा गया, जहाँ पे लोहा की मतलब कि लौह धातु का उपयोग होता था, जिस युग में उसे लौह धातु का कहा गया। और जहाँ पे कांसा का उपयोग है उसे कांस्य युग के नाम से जाना गया, जो हड़प्पा सभ्यता था। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। बाकी हम मोहनजोदड़ो के बारे में जान चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसमें पीला लिखा गया है, मिस हो गया है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका यानी इन्होंने भारतीय पुरातत्व का स्थापना किया था 1861 ईस्वी में। बाकी लॉर्ड कर्जन है, तो लॉर्ड कर्जन भी एक अंग्रेजी शासन का गवर्नर जनरल हुआ, जिनके समय बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड डलहौजी हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक खास बात आप लोगों के लिए, इन्हीं के समय में पहली बार 1853 में अपने देश में रेल चली थी। अगली क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया था। में हड़प्पा का स्थापना हुआ था, हड़प्पा का खोज किया गया था। अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है। चलिए
कालीबंगा, इसे काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग आज 15 क्वेश्चन का एनालिसिस किए हैं। इसी तरह इसी सेट से आगे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को जो क्वेश्चन सेट में है वो तो पढ़ ही लेना है, साथ में जिसका एनालिसिस हुआ है उसको नोट भी करते जाइएगा, ताकि उससे संबंधित कुछ बातें भी आप लोग को पता चलें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाना है, ताकि आप लोग को कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।